जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का रियल मॉडल पेपर बताने जा रहा हूं। दोस्तों जी हाँ, ये रियल मॉडल पेपर है। आप लोग देख सकते हैं आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का रियल मॉडल पेपर है। तो दोस्तों आप लोग हमारे साथ वीडियो के आखिरी तक बने रहेंगे। सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा दोस्तों। सारे के सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पेपर में इसी तरह से मॉडल पेपर दिया जाएगा और यही सारे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। ओके, तो देख लीजिए। तो दोस्तों मैं खंड का से स्टार्ट कर रहा हूं। खंड का में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो पहले हम लोग 20 प्रश्न बहुविकल्पीय करेंगे, उसके बाद में जो आपके 2 से 4 अंक वाले 6 अंक वाले प्रश्न हैं उनको भी देखेंगे। तो आइए पहले एक एक करके मैं बहुविकल्पीय प्रश्न के सारे आंसर करवाता हूं। ओके, देखिए आपका फर्स्ट प्रश्न है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन ए अनाईमुडी, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी महेंद्रगिरी और ऑप्शन डी है आपका खासी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी महेंद्रगिरी। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, लूनी नदी किस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। तो दोस्तों लूनी नदी आप लोगों को बताना है कि किस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका पहला ऑप्शन है उत्तरी मैदान, दूसरा ऑप्शन है प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा ऑप्शन है तटीय मैदान और चौथा ऑप्शन है आपका भारतीय मरुस्थल। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ओके, भारतीय मरुस्थल, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। देखिए जो छात्र इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए भी ये मॉडल पेपर है, उनके पेपर में भी यही मॉडल पेपर आएगा। ओके, देखिए आपका दूसरा प्रश्न क्या कहता है। अभी हमने दूसरा देखा, तीसरा देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान कब प्रभाव में आया था। भारतीय संविधान प्रभाव में कब आया था। तो यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो दोस्तों इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ 26 जनवरी 1950 को। ओके, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान प्रभाव में आया था। फिर आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में किन लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों के साथ में भेदभाव होता था। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5वां है, सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है। सिंधु नदी की कुल लंबाई दोस्तों आप लोगों को पता भी होगा 2900 किलोमीटर है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जनसंख्या को शामिल किया जाता है। 1 नंबर का है, ये भी परिसंपत्ति के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, लुई 16वां देश क्या है भैया। लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। लुई 16वां दोस्तों फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा था। ओके, बताइए कमेंट बॉक्स में अगर आप लोगों को पता है तो इसका आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन ये इसका सही आंसर हो जाएगा 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइद था। तो दोस्तों टाइद एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर था। ओके, टाइद प्रत्यक्ष कर था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हथकरघा उद्योग आता है। यानी कि दोस्तों आपको ये बताना है कि हथकरघा उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आपको पता है कुल 3 प्रकार के क्षेत्रक होते हैं, 3 क्षेत्रक, प्रथम द्वितीयक एंड तृतीयक। तो ये बताइए कि हथकरघा उद्योग किस क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्वितीयक क्षेत्रक। हथकरघा जो है वो द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका, रूस का मार्क्सवादी क्रांतिकारी तथा सिद्धांतकार था। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 11, असुरक्षा किसके प्रति एक माप है। तो यह एक निर्धनता के प्रति है माप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एल नीनो है। एल नीनो क्या है। एल नीनो क्या है भैया। एल नीनो एक प्रकार का जेट वायुधारा है। क्या है जी, बिल्कुल जेट वायुधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के जनक हैं। भारतीय संविधान के जनक कौन हैं जी, ये तो सबको पता होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, कवित्री द्वारा अपने घर में खाना बनाना, बर्तन या कपड़े धोना,
क्रिया है। कैसी क्रिया है? तो ये है आर्थिक क्रिया। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविकों का नेता था। बोल्शेविकों का नेता व्लादिमीर लेनिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी आप लोगों को बताना है दोस्तों। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी कृष्णा एंड ऑप्शन नंबर डी महानदी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महानदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में संकट काल की घोषणा कौन करता है? देश में संकट काल की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समझौते के आधार पर सरकार की वकालत किसने की? तो मॉन्टेस्क्यू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जनगणना 2011 के अनुसार गुलबर्गा, जो कि कर्नाटक का एक हिस्सा है, की जनसंख्या है कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों इसकी जनसंख्या, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, इतनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षित माता पिता ज़्यादा निवेश करते हैं कहाँ पर दोस्तों? जी ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, बच्चों की शिक्षा पर निवेश करते हैं। फिर आइए पार्ट बा देखते हैं। पार्ट बा के सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आंसर भी आपको चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए आंसर भी ले आऊँगा अगले वीडियो में। तो पहले आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आंसर के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, ताकि मैं जब अपलोड करूँ वीडियो वो वाला जिसमें मैं इसका आंसर बताऊँगा, वो वीडियो आपको आप तक पहुँच जाए। ओके, फ्रांस की क्रांति से पूर्व फ्रांस की आर्थिक दशा का वर्णन कीजिए। ये है आपका 4 नंबर का। दूसरा प्रश्न है, वृष्ट छाया प्रदेश किसे कहते हैं अथवा पर्वतीय वर्षा का क्या अर्थ है? ये भी 4 अंक का। तीसरा है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, स्पष्ट कीजिए। या फिर आप इसे कर लीजिए अथवा लगा हुआ है, इन दोनों में से आप किसी का आंसर लिख सकते हैं। ओके, चॉइस आपकी, जैसी आपकी इच्छा। अगला है, सदाबहार और पर्णपाती यानी कि पतझड़ वनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। या फिर इसे लिखिए, मतलब इसका आंसर लिखिए। फिर पार्ट सा देखिए, पार्ट सी खंड सा। अगले पार्ट में देखिए, ये अगले पार्ट के जितने क्वेश्चन हैं ये आपके 6 अंक के हैं। प्रश्न नंबर 5, भारत की स्थलीय और तटीय सीमाओं का वर्णन कीजिए। अथवा लगा हुआ है, भारत की 4 ऋतुओं के नाम लिखिए तथा ग्रीष्म व शीत ऋतु का वर्णन कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्र के गुणों का वर्णन कीजिए। या फिर लोकतंत्र दूसरी अन्य सरकारों से बेहतर है, क्यों? ये आपको बताना है, 6 अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, सन 1905 ईस्वी की क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए तथा यह क्रांति क्यों असफल रही, ये बताइए। या फिर आप लोग नीचे वाला कर लीजिए, उत्पादक किसे कहते हैं, उत्पादक के विभिन्न साधनों का विस्तृत वर्णन कीजिए। ये भी आपका 6 अंक का है। अगला है, भारतीय संविधान का निर्माण कब और कैसे हुआ, उल्लेख कीजिए। अथवा में भारत के विशाल प्रायद्वीपीय पठार का वर्णन कीजिए। फिर प्रश्न नंबर 9 है आपका, मानचित्र कार्य। दोस्तों आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए मानचित्र वाला वीडियो अपलोड कर दूंगा। मानचित्र कैसे भरा जाता है पेपर में, आप लोगों को कैसे भरना रहेगा, मैं ये सब बता दूंगा, लेकिन आप कमेंट करेंगे तब। ओके, तो क्या है क्वेश्चन, मतलब क्या क्या दर्शाना है मानचित्र पर, ये देख लीजिए। निम्न को दर्शाना है, पेरिस, सेंट फ्लोरेंटीन और नॉर्मंडी। ओके, इसमें आपको 3 अंक मिलेंगे एक एक प्रश्न के। एक एक दर्शाएंगे एक एक जगह का नाम आप लोग, तो एक एक नंबर आपको दिया जाएगा। और फिर नीचे वाले में आपको 2 अंक दिया जाएगा। नीचे वाले में क्या है भैया, सन 1789 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत में विद्रोह वाले देशों का नाम दर्शाना है। और फिर यहाँ पे देख लीजिए, भारत के मानचित्र में दर्शाइए, ये भी 5 अंक का है। ताप्ती नदी को दर्शाना है, चिल्का झील कहाँ है, हिंद महासागर कहाँ है, भोपाल एवं चंडीगढ़ कहाँ है, दिल्ली और पंजाब, ये सारी चीज़ें आपको मैप में दर्शानी है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को चाहिए इसका आंसर
तो बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं आप लोगों के लिए लिख के एक बढ़िया से PDF में ले आऊँगा। ओके, और आंसर आप लोगों को बता दूंगा इसका कैसे लिखना है। और मानचित्र अगर आप लोगों को चाहिए मानचित्र वाला वीडियो तो भी बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।